दुनिया भर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का अधिकतम उपयोग किया जाता है। ये तीनों ही स्रोत खत्म होने वाले एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक भी हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया अक्षय ऊर्जा और उससे चलने वाले उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में भी इस दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। अक्षय ऊर्जा से चलने वाले उत्पादों को एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर 2020 में इंजीनियर एवं एग्री बिजनेस से MBA श्री विमल पंजवानी जी ने एग्री विजय नाम के स्टार्टअप की शुरुआत की। आइए मिलते हैं बहुत कम समय में तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर एग्री विजय स्टार्टअप के संस्थापक विमल पंजवानी जी से। विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, ये जो एग्री विजय नाम का स्टार्टअप शुरू करने की जो प्रेरणा है और इसकी वजह क्या बनी, ये आपको कहां से इसकी प्रेरणा मिली, और आपका जो स्टार्टअप है इस पर थोड़ा संक्षिप्त में प्रकाश डालें हमारे जो दर्शक हैं उनके। मैं 8 सालों से किसानों के लिए ऑलरेडी काम कर रहा था। मैंने 3 स्टार्टअप किसानों के लिए खड़े किए थे। तो इस दौरान मुझे लगा कि किसानों को जो फॉसिल फ्यूल है जैसे डीजल हो गया या फायरवुड हो गया, उस पर डिपेंडेंसी काफी अधिक थी किसानों की। और कोविड के बाद मुझे लगा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बहुत जरूरत है। और क्लाइमेट चेंज जो कि नीड ऑफ द आवर है, जो आज के जमाने में हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उसको अगर हम एक जना मिलके करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ये मानना था कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी से किसानों को सशक्त बनाएं और उनको आत्मनिर्भर बनाएं तो प्रकृति का भी बचाव हो जाएगा और शायद किसानों का जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे जैसे डीजल है, फायरवुड है, वो भी खत्म हो जाएगी और उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो इस विजन को ध्यान में रखते हुए एग्री विजय की नींव रखी गई और मैंने ये नींव अपनी माताजी के प्रेरणा से लेकर रखी, उनके साथ मिलकर रखी। और हमने ये सोचा कि क्यों ना हम किसानों को सशक्त बनाएं कल के लिए। और रिन्यूएबल एनर्जी जब एक किसान यूज करता है या एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बनता है तो वो प्रकृति को भी बचाता है और अपने आप को भी आत्मनिर्भर बनाता है। आपका ये स्टार्टअप किस तरह काम करता है, उसका पूरा जो इकोसिस्टम है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हमारा जो मॉडल है वो ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी उत्पाद रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। उसमें बायोगैस एनर्जी भी आ गया, सोलर भी आ गया, विंड एनर्जी भी आ गया और ग्रीन एनर्जी भी आ गया। तो इन सारे एनर्जी के प्रोडक्ट्स अगर हम ढूंढते हैं तो जो भी प्रोडक्ट्स किसानों के लिए बने हैं हम उसको एग्री विजय प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं और हम ये सारे उत्पाद हमारे प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं। और हमारी फ्रेंचाइजी जो कि एग्री विजय रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर्स हैं, जो कि तालुका और तहसील लेवल पर हैं 2 मुख्य प्रदेशों में जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान। यहाँ पे हम उन उत्पादों को इन फ्रेंचाइजियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते हैं। दूसरा, हमारी फील्ड सेल्स टीम भी इस चीज में कार्यरत है कि सारे उत्पाद किसानों की एनर्जी की नीड्स को समझते हुए, जरूरतों को समझते हुए हम उनको उपलब्ध कराएं और रेकमेंड करें। हालांकि सर अभी आपकी शुरुआत है, लेकिन फिर भी आज तक आपकी जो कंपनी है उसके साथ कितनी और कंपनियां जुड़ी हैं और ऑफलाइन जो रिटेलर हैं वो कितने आपके साथ जुड़े हुए हैं? एग्री विजय क्योंकि एक अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसान अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरतों को एक साथ एक ही जगह पे पूरी कर सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने सारे मुख्य कंपनी जैसे जो बायोगैस में अग्रणी कंपनी है या सोलर में अग्रणी कंपनी है, सोलर वाटर पंप्स में अग्रणी कंपनियां हैं या फिर कोई ई ट्रैक्टर्स में अग्रणी कंपनी है या बायोगैस जेनसेट में अग्रणी कंपनी, इन सबको हमने एकत्रित करके एग्री विजय पे रखा है। और आज तक हम 20 ऐसी मुख्य कंपनियों से जुड़ चुके हैं जो हमारे साथ मिलकर किसानों को सशक्त भी बना रही हैं और अपने उत्पाद गांव-गांव या फिर भारत के किसी भी कोने में अगर हमें पहुंचाना है तो एग्री विजय के माध्यम से हम पहुंचा पा रहे हैं। और अगर हम रिटेलर्स की बात करें
तो अभी तक हम कम से कम 15 रिटेलर्स को अपने एग्रीविजय रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर्स के माध्यम से जोड़ पाए हैं, जो अपने गांव और तालुका में किसानों को सशक्त बना रहे हैं। जिस गांव में सोलर वाटर पंप की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे सोलर वाटर पंप उपलब्ध करा रहे हैं, और जहाँ पे बायोगैस की रिक्वायरमेंट है वहाँ बायोगैस उपलब्ध करा रहे हैं। तो विभिन्न गांव में हम अभी एग्रीविजय रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर्स के माध्यम से इन 20 से ज्यादा कंपनियों के उत्पाद हम उपलब्ध करा पा रहे हैं। जी, क्योंकि आप अक्षय ऊर्जा पर काम कर रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में अक्षय ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल की तुलना में आप भारत को कहाँ खड़ा पाते हैं, और कृषि क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा और इससे चलने वाला जो जितने भी उत्पाद हैं वो कितना बदलाव ला सकते हैं कृषि क्षेत्र? अगर जब हम रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, तो एक अक्षय ऊर्जा का कोई भी उत्पाद अगर अपन छोटे से छोटा उत्पाद भी लेते हैं, जैसे सोलर वाटर पंप, तो वो किसान की जिंदगी को एकदम बदल देता है। काफी किसान जो हैं डीजल इंजन के माध्यम से इलेक्ट्रिक पंप चलाते हैं, और डीजल पे रोजाना 900 रुपए से 1000 रुपए का खर्चा आता है अगर आप 4 से 5 घंटे भी इलेक्ट्रिक पंप चलाते हैं। तो अगर हम कोई सोलर वाटर पंप किसी किसान को देते हैं जहाँ पे वो 10 से 12 घंटे सूर्य ऊर्जा पे, सौर ऊर्जा पे वो अपना पंप चलाता है, तो डेली का या रोजाना वो 900 से 1000 रुपए बचाता है, जो वो अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकता है या अपने बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकता है। तो प्रभाव जो है अक्षय ऊर्जा का वो बहुत है। और अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें या उपलब्धता की बात करें, तो गांव में आज भी अक्षय ऊर्जा पहुंचा नहीं है। अगर हम बात करें 2014 में मात्र 16,000 किसानों के पास सोलर वाटर पंप था, वो 2020 में मात्र 2.5 लाख तक ही पहुंचा है। और अगर हम 70% हमारी जो आबादी है, जो किसान या ग्रामीण आबादी है, उसकी हम बात करें तो पेनिट्रेशन बिल्कुल 1% भी नहीं पहुंचा है। तो जो स्कोप है हम बात करें, वो स्कोप बहुत ज्यादा है। रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में एक वास्ट सेक्टर है, एक विशाल सेक्टर है। तो बायोगैस, सोलर, ई ट्रैक्टर, यहाँ बहुत सारे जो उत्पाद हैं, इनको पेनिट्रेट होने में या किसानों तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा और बहुत कंपनीज लगेंगी। मैं कहूंगा एग्रीविजय जैसी कई स्टार्टअप मिलकर भी अगर हम काम करें तो 10 से ज्यादा साल लगेंगे। तो स्कोप बहुत है और पेनिट्रेशन भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। आई थिंक इसलिए कंपनियां भी चाहती हैं कि एग्रीविजय जैसी स्टार्टअप आए और गांव-गांव तक रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा के उत्पाद किसानों को पहुंचाकर उनको सशक्त बनाएं। जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि काफी जगहों तक इस तरह के जो उत्पाद हैं वो नहीं पहुंचे हैं जो अक्षय ऊर्जा के हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये ख्याल जरूर रहता है कि इसके रखरखाव और सर्विस को लेकर आज भी लोगों के मन में एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये भी मेरे ख्याल से एक वजह हो सकती है। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई सही उत्पाद या सही प्रोडक्ट सही कंपनी से लेते हैं, तो उसका रखरखाव थोड़ा कम रहता है और वो क्वालिटी में काफी हाई रहता है। क्योंकि ग्रामीण में नॉलेज के अभाव के कारण लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो अगर हम सोलर वाटर पंप की बात करें, एक अच्छी कंपनी जैसे हम शक्ति पंप बात करें, अमृत एनर्जी बात करें, या फिर किर्लोस्कर बात करें, या फिर वारी बात करें, ये सारी कंपनीज अच्छे उत्पाद बनाती हैं। और जब ये अच्छा उत्पाद किसान के पास जाता है, तो वो किसान इसका इस्तेमाल कर उसको भी पता लगता है कि उस पे जो रखरखाव है वो बहुत कम है। शुरू की लागत जरूर ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा में शुरू की लागत अगर ज्यादा है तो उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो लागत है, वो कम से कम 3 से 4 साल में आती है। और अगर हम बायोगैस उत्पाद या सौर उत्पाद की बात करें, तो वो कम से कम आपका उम्र जो उसकी रहती है वो 15 से 25 साल तक रहती है। अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो 25 साल, अगर हम बायोगैस की बात करें तो 10 से 15 साल। तो जो लागत है वो 3 से 4 साल में आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपको नॉलेज के अभाव के कारण किसान सस्ते उत्पाद लगाकर उसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर उनका रखरखाव जब बढ़ जाता है, जब उसमें लागत लगने लगती है, तो उनको लगता है कि या तो अक्षय ऊर्जा खराब है या फिर उत्पाद खराब है, जो कि ऐसा नहीं है। तो सही कंपनी का सही उत्पाद अगर आप लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको अक्षय ऊर्जा का असली जो फायदा है वो आपको दिखाई देगा। जी, आपकी जो संस्था है, आपका जो स्टार्टअप है, उन्हें किन सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से अब तक मदद मिली है, और इंडीग्राम लैब्स से आपको किस तरह का सहयोग प्राप्त हुआ है, और वो कितना लाभप्रद रहा आपके लिए? आई थिंक हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप हैं, क्योंकि हम 6 महीने में ही काफी कंपनी से जुड़ चुके हैं और 2 प्रदेशों में, महाराष्ट्र और राजस्थान में काम कर रहे हैं।
तो आई थिंक अगर ये सरकारी संस्थाओं की मैं बात करूं तो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन हमें सबसे पहले आगे आकर उन्होंने हमें मदद की, हमें अप्रूव किया एज अ एग्रीटेक स्टार्टअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। दूसरी संस्था की अगर मैं बात करूं तो वो इंडिग्राम लैब्स फाउंडेशन रही, जिन्होंने हमें विश्वास जताया, जो हमारा विजन है किसानों को सशक्त बनाने का रिन्यूएबल एनर्जी से, उनके माध्यम से हम कई दूसरी और संस्थाओं से भी जुड़े। तीसरी संस्था का अगर मैं बात करूं तो बारामती फाउंडेशन, जो कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, जो नीति आयोग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम उनके साथ जुड़े और उनकी मदद से आज हम महाराष्ट्र के कई किसानों को सशक्त बनाने में कारगर हैं। इवन अगर हम राजस्थान की बात करें तो काफी लोकल संस्थाओं ने हमें मदद की। आई थिंक इन सारी संस्थाओं ने मिलकर हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा के अच्छे उत्पाद बनाती हैं, जैसे अदानी हो गया, आपका वारी हो गया, किर्लोस्कर हो गया, शक्ति हो गया, अमृत एनर्जी हो गया, बायोगैस में एफओवी, साफ एनर्जी और स्वच्छ गैस हो गई, ये सारी कंपनीज ने हम पर विश्वास जताया है और इस विश्वास से आई थिंक हम किसानों को सशक्त बनाएंगे सही उत्पाद देकर। तो अभी जो आपके पास जो फीडबैक आ रहा है किसानों का या रिटेलरों का, वो आपको कैसा फीडबैक आपके पास आप तक पहुंच रहा है? और एग्री विजय जो है, जो स्टार्टअप है, जो इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग है, उसकी भविष्य को लेकर क्या योजना है? तो अभी तक जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत अच्छा है। किसानों को बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आप बायोगैस और सोलर और विंड एनर्जी या कोई ई ट्रैक्टर जैसा उत्पाद ले सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा पहलू है, क्योंकि उनकी एनर्जी की जरूरतों को समझते हुए अगर हम कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं और उनके बजट को ध्यान में रखते कोई रेकमेंड करते हैं, तो ये किसानों को बहुत अच्छी चीज लग रही है, क्योंकि ये सिर्फ क्रय विक्रय नहीं है, ये उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई उत्पाद रेकमेंड किया जा रहा है जो उनकी जिंदगियां बेहतर कर सकता है। दूसरा, जो किसानों का ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो खिंचाव है वो बहुत बढ़ गया है, और बायोगैस अगर हम यूज करते हैं तो हमें ऑर्गेनिक खाद मिलती है उसके साथ। जो हमारे खाने बनाने वाली कुकिंग गैस है, वो बायोगैस वाली जो गैस है, उसके साथ हमें ऑर्गेनिक खाद भी मिलती है, और ये किसानों को पता है। जिनको नहीं पता है वो इस नॉलेज का फायदा उठा रहे हैं, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने किसान खेती करना चाहते हैं वो इस चीज की तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं। तो फीडबैक बहुत अच्छा है। रिटेलर्स भी खुश हो रहे हैं हमारे साथ जुड़ के, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने में उनको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, और हमारे डायरेक्ट कंपनी से जो उत्पाद है वो डायरेक्ट किसानों के पास जाता है। एग्री विजय और रिटेलर सिर्फ माध्यम बनते हैं उसको जोड़कर उसको उत्पाद देने में। तो रिटेलर्स भी काफी खुश हैं। और भविष्य की अगर मैं बात करूं तो हमारा भविष्य में ये हमारा जो विजन है वो ये है कि हम ई ट्रैक्टर भी अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं, चाहे वो बिजली पे चलने वाले ट्रैक्टर हैं, यानी डीजल की सीधे सीधे बचत हो सकती है। दूसरा हमारा है कि पवन चक्की से अगर हम बिजली बना के किसी किसान को उसके घर पे यूज होने वाली वस्तुएं, जैसे मिल्किंग मशीन है या टुल्लू पंप है या मड पंप है या घर की बिजली है, अगर वो इन सारे उपकरणों को वो पवन चक्की के माध्यम से चला पाता है, तो इससे बहुत अच्छी बात क्या होगी। तो हम नई नई रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप और नए नए इनोवेटर्स से जुड़ रहे हैं, नई नई कंपनी से जुड़ रहे हैं जो ऐसे उत्पाद बनाती है, और इन उत्पादों को हम प्लेटफॉर्म पे लाके किसानों को सशक्त बनाने का भविष्य में प्लान करके चल। आपने अपना इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए और एग्री विजय के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई, और हम आपके भविष्य को लेकर भी हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।